में कुछ हमें स्लाइड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इन स्लाइड्स में सबसे पहले हमारे पास ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब, चलाजा एंड न्यूसेलस, इंटेगमेंट, सिनर्जिड्स लिखा हुआ है। तो बेटा ये आप देख पा रहे हो कि ये जो आप स्ट्रक्चर है इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको ये जो सबसे सेंटर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये एम्ब्रियो सैक है। और इस एम्ब्रियो सैक के बाहर यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ओव्यूल है। और जो प्रोमिनेंट और स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको स्टिग्मा यहाँ पर एक दिखाई दे रही है। और ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक बाहर से, इसको स्टाइल कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर सबसे बाहर की तरफ आप देख पा रहे हैं, सबसे बाहर की तरफ स्ट्रक्चर है, ये आपका ओवरी है। तो इस तरह से आप समझे कि सबसे बाहर की तरफ क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या लगे हुए हैं? ओव्यूल लगा हुआ है। और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ये जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये हो गया ओवरी। और उसके बाद ये जो सेकेंड नंबर उसके अंदर स्ट्रक्चर है, ये छोटे स्ट्रक्चर्स, ये क्या हो गए? ये ओव्यूल हो गए। फिर उसके बाद अंदर सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर है वो हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। तो एक्चुअली यही जो एम्ब्रियो सैक है, इसे ही एक और टर्म दिया गया है, इसे ही कहा गया है एम्ब्रियो सैक को ही कहा गया है मेगा स्पोर। एम्ब्रियो सैक ही क्या है? मेगा स्पोर। तो क्यों इसको मेगा स्पोर कहते हैं एम्ब्रियो सैक को? क्योंकि इसमें ही यहाँ अंदर आप देख रहे हैं कुछ और सेल्स भी दिख रही हैं। ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें से ये सेल जो है स्पेशली ये एक सेल, ये एक सेल, दो हैं, इसी सिनर्जिड सेल्स हैं। और यहाँ जो ये एक सेल देख रहे हैं, ये एक्स सेल या फीमेल गैमीट है। तो इसीलिए जो एम्ब्रियो सैक है इसको मेगा स्पोर भी कहते हैं और इसको फीमेल गैमिटोफाइट भी नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। और इसीलिए एम्ब्रियो सैक का एक नाम क्या और है? इसीलिए एम्ब्रियो सैक का एक नाम है फीमेल गैमिटोफाइट। ये बुक में आप देखेंगे लिखा हुआ है, इसी का नाम है फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट भी किसी का नाम है? इसी एम्ब्रियो सैक का नाम है। एम्ब्रियो सैक का अपना नाम क्या है? मेगास्पोर। और इसी को क्या कहते हैं? फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। और ये कहाँ पर है? ये ओव्यूल के अंदर है। ये स्ट्रक्चर कहाँ है? ये इस स्ट्रक्चर के अंदर है और इसका नाम क्या है? ओव्यूल। तो इसीलिए ओव्यूल को क्या कहा जाता है? मेगास्पोरेंजियम, जो मेगास्पोर को धारण करेगा। तो मेगास्पोर धारण करता है, इसलिए ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। और सबसे बाहर क्या हो गई? ओवरी हो गई। तो आई होप कि आप ये स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डिस्कशन, और कई बार देखने के बाद भी कभी कभी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये डेवलपमेंट अपना समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और कैसे कैसे हमको इसमें देखना है। तो जो सबसे, यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है, फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर में, वो होता है क्या? गाइनीशियम होता है। और गाइनीशियम में हमें पता है क्या क्या प्रेजेंट होती है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यही ओवरी जो है ये मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जब यहाँ स्टिग्मा पर पॉलन आकर लैंड करता है तो ये पॉलन ट्यूब बनाता है स्टाइल से होकर के, और फिर ये आकर के यहाँ पर पहुँचना होता है इसको। इधर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये पॉलन ग्रेन है, इसने क्या बनाया? जर्मिनेट होकर क्या बना रहा है? एक पॉलन ग्रेन ने ये क्या बनाई हुई है? पॉलन ट्यूब बनाई हुई है। और ये पॉलन ट्यूब देखिए कहाँ तक पहुँच रही है? ये एग सेल या फीमेल गैमीट तक पहुँचना है, यही इसका मेन पर्पज है। और ये जो पॉलन ट्यूब है इसके अंदर क्या आ रहा है? ये ट्यूब कैसे बनी है? ये पॉलन ग्रेन आप जानते हैं, इसमें दो लेयर थी, एक्साइन और एंटाइन। तो जो एक्साइन पर जहाँ पोर थे, एक्साइन पर देखिए, एक्साइन पर जहाँ पोर थे जिसको हम जर्म पोर कहते हैं, वहाँ से एंटाइन जो है वो एक्सर्ट करती है, निकलती है। और यहाँ आप जानते हैं इसमें भी दो सेल होती है, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल, या आप कहेंगे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल अंदर होती है पॉलन ग्रेन के। ये जो वेजिटेटिव सेल होती है यही पॉलन ट्यूब बनाने में मदद करती है। कौन सी सेल पॉलन ट्यूब बनाने में मदद करती है? पॉलन ग्रेन के अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं
ये मदद करती हैं पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव सेल जो है वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करने में मदद करती है। और साथ ही साथ जो दूसरी सेल थी जनरेटिव सेल, जब यहाँ लगभग रीच करने वाला होता है उसके पहले ये जनरेटिव सेल जो है वो 2 मेल गैमीट बना देती है, जिसमें से एक मेल गैमीट तो यहाँ एक सेल से फ्यूज़ करता है, लेकिन जो दूसरा मेल गैमीट है वो यहाँ सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई नाम का स्ट्रक्चर है, इससे फ्यूज़ करता है। तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा है, यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज़ कर रहा है, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, एक मेल गैमीट है जो 2 पोलर न्यूक्लियाई या कह सकते हो सेंट्रल सेल से फ्यूज़ करता है। तो यहाँ इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न और इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और दोनों को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये टर्म जो किसने दिया था, नवाशिन ने दिया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन का अलग वीडियो बनेगा, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे उसे तब। तो ये बात आप यहाँ पर इतना समझिए कि थोड़ा सा आपको मैंने पॉलन ग्रेन वाला कैसे इसको हम यहाँ पर रिलेट करेंगे ये भी देखा, और ये सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो स्टिग्मा ये अच्छे से ये आप समझ लीजिएगा और ये बातें अपने दिमाग में आप अच्छे से बिठा लीजिएगा। ठीक है, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वाले चीज़ों को जब तक हम अच्छे से डायग्राम की मदद से नहीं देखेंगे तब तक हमें वो चीज़ें अच्छे से नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब इसी को हम, तो यही जो इसके अंदर स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, एनाट्रोपस ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एन टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये स्ट्रक्चर कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज मेनली हमारा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट पढ़ना है, हमारा टॉपिक मेन वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसे कहते हैं। जो ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक शुरू से ही इस तरीके से नहीं रहता है। जो ओव्यूल सेल्स होती हैं, तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जैसा है, तो उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कल हमने देखा था, लगभग इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ओव्यूल क्या रहता है, ओवरी से लगा हुआ रहता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्यूनिकिल। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ओव्यूल है, तो ये ओव्यूल, ये ओवरी जो है इससे अटैच है इस स्ट्रक्चर के थ्रू, और इस स्ट्रक्चर को ही नाम दिया गया था क्या, फ्यूनिकिल। और यहाँ जहाँ पर ओवरी, ये फ्यूनिकिल और ओव्यूल जुड़े हुए हैं, उसे हमने क्या कहा था, इसे कहा था हमने हाइलम कहा था। ये स्ट्रक्चर क्या था, हाइलम था। ठीक है, और ये जो बाकी आपको दिखाया हुआ है कि जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं ओव्यूल के अंदर, उनको इंटेगुमेंट कहा जाता है, और इंटेगुमेंट के नीचे जो सेल्स का लेयर है उसको न्यूसेलस कहा जाता है, और सबसे सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है या एम्ब्रियो सैक है। इसके अंदर क्या है, स्पेशली स्पोरोजिनस टिश्यू है। इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर से कोई एक सेल किसमें बदल जाता है, कोई एक सेल बदल जाती है मेगा स्पोर मदर सेल में। किसमें बदल जाती है, मेगा स्पोर मदर सेल में। क्यों, क्योंकि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करना है ना। मेगा स्पोर क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक यहाँ आप देख रहे हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ये इनिशियली शुरू से ऐसा नहीं होता है। तो ये इस रूप में डेवलप हो जाए तो इसके लिए ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मेगा स्पोर मदर सेल है, जो कि फाइनली किस में बदलना होता है उसे, एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो इस पूरे डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में जब तक ये बदल नहीं जाता है, तो इस पूरे डेवलपमेंट को ही क्या कहा जाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इसे ही हम कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना और हमने समझ लिया, और अब आगे की डायग्राम हैं, उन डायग्राम्स में हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके दिमाग में भी एक क्लियर पिक्चर इन डायग्राम्स का होना चाहिए, क्योंकि बिना डायग्राम के तो आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल है बायोलॉजी पढ़ना। ठीक, चलिए अब ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट में आपको बताया मैंने, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक. 2 more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of the 4 nucleated and later the 8 nucleated stages of the embryo sac. तो ये क्या कह रहा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देखिए कि कह रहे हैं कि न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में
कि जब ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल दिखा और ओव्यूल के अंदर सेंटर में कुछ सेल्स थी जो मेगास्पोर मदर सेल में बदल गई थी, और यही मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, मियोसाइट में बदल जाती है, और मियोसाइट है तो उसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसाइट में क्या होगा, कौन सा डेवलपमेंट होगा, उसमें मियोसिस होती है। तो मियोसिस से आपको पता है कि कितनी सेल बनती है, हमेशा 4 सेल्स बनती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। इन 4 में से क्या कह रहा है कि वो 3 सेल जो हैं, वो 3 सेल जो बनती हैं वो डिजेनरेट हो जाती है, केवल एक ही फंक्शनल रहती है। तो अब वो जो एक फंक्शनल है उसका डेवलपमेंट जो है वो हमें देखना है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। सबसे इसके पहले ये जो प्रोसेस हम यहाँ देख रहे हैं, इसके पहले क्या हो चुका है, इसके पहले ये मेगास्पोर में जो मेगास्पोर मदर सेल थी ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक जहाँ पर डेवलप होने वाला है वहाँ पर, उसमें से पहले मियोसिस हुई, उस मियोसिस से 4 सेल बनी, और उन 4 सेल में से क्या हुआ, कोई एक ही जो है वो आगे डेवलप हुई। यहाँ देखेंगे तो फंक्शनल मेगास्पोर अब क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। तो देखिए ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये माइटोटिक डिवीजन किया और इसमें क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए विच मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ये दोनों कहाँ चले गए, अपोजिट पोल पर चले गए, ये इस पोल पर चला गया, ये इस पोल पर चला गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो सैक है ये कैसा हुआ, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक हो गया। फिर अब सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन्स हमें दिखाई देंगे, सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगे एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर देखिए 4 न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बार और माइटोसिस हो गई। इस पोल पर भी जो सेल थी उसने भी माइटोसिस की, न्यूक्लियस ने, इसने भी माइटोसिस की। फिर एक बार और माइटोसिस हुई, ये सेल थी, इसने भी, इस न्यूक्लियस ने भी डिवाइड किया, इसने भी डिवाइड किया, तो ये 2 बन गए और ये 2 भी बन गए, ये 2 भी बन गए और ये 2 बन गए, यानी कि हर पोल पर 4-4 सेल्स हमें दिखाई देने लगी। तो यानी कि ये जो डिविजन्स हैं, लेकिन अभी कैसे डिविजन्स हैं, ये फ्री न्यूक्लियर हैं, यानी कि न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, तुरंत नहीं हो रहा है। अब इस 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद जो टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये रीऑर्गेनाइज होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये जो 8 न्यूक्लियस यहाँ दिखाई दे रहे हैं रीऑर्गेनाइज होते हैं। जनरली 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। तो इनमें से आप देखोगे कि 1 2 3 1 2 3 ये, और 4 5 6 न्यूक्लियस जो है, ये जो सबसे सेंटर में है ये एग है ये, और इसके बगल ये एक और ये एक क्या है, सिनर्जिड्स हैं। तो 3 सेल्स इस एंड पर और 3 यहाँ पर, ये 6 जो होती हैं इनमें दीज आर, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई थे ये दीज आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। The remaining 2 nuclei called the polar nuclei formed below the egg apparatus in large central cell. एग apparatus, ये पूरा स्ट्रक्चर जो इस इंड पर है, माइक्रोपाइलर इंड पर देखिए, माइक्रोपाइलर इंड पर जिसमें सिनर्जिड्स हैं और एग है, इसी को मिलाकर क्या कहा जाता है, इसी को मिलाकर कहा जाता है एग apparatus। तो इस एग apparatus के नीचे जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस थे, ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे कहते हैं सेंट्रल सेल, जिसमें क्या ये कंटेन करते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि ये 2 न्यूक्लियस हैं, इन दोनों में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, एक ही कॉमन सेल वॉल बनी हुई है। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट का होता है, और आप ये अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और तो इसमें टोटल अगर आप फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोरोजेनेसिस में, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोरोजेनेसिस को कम्प्लीटली आप समझ रहे हो, तो आपने देखा कि एक बार मियोसिस हुई और 3 टाइम्स क्या हो गई, मियोसिस हुई, माइटोसिस हुई, 1 टाइम मियोसिस एंड 3 टाइम माइटोसिस। तो इस तरीके से ये जो 7 सेल्ड एक न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है वो हमें दिखाई देता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम देखें जो लास्ट में बना, तो वो क्या है, मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, यही मैंने आपको बताया, ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, 3 डीजेनरेट। ठीक, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है एक ही, और इस तरीके का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है।
और पहले हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। तो 3 सेल्स जिसमें 2 सिनर्जिड्स थी और एक एग सेल थी जो माइक्रोपाइलर एंड पर थी, ये क्या बना लिए, एग एपरेटस बना लिए। और जो सिनर्जिड्स है आप देखेंगे उसके पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स थी जिन्हें क्या कहा गया, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये आपसे पूछा जाता है, पिछले डायग्राम में दिखाया नहीं गया है यहाँ पे एक्चुअली। तो यहीं पर एक स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहीं पर दिखाई देता है। जो आप बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, यहीं पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या काम है, यहाँ जो एग एपरेटस के साथ ये अटैच रहता है, तो इसका काम क्या है कि ये गाइड करता है। क्या गाइड करता है, ये वाले डायग्राम में आप देखिए कि ये गाइड करता है कि ये जो पॉलन ट्यूब है जब ये यहाँ तक पहुँच गई एम्ब्रियो सैक के डोर तक, तो यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस को बताता है कि ये है एग सेल और यहीं पर आना है। तो पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर थिकनिंग्स हैं, कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, ये पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें तभी आपको बताई जा रही है, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एग एपरेटस के साथ प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो ये इतना डिस्कशन, आप पूरी चीज़ देखिए, सुनने में आसान लगता है लेकिन जब आप खुद करेंगे और आपको जब खुद लिखना होगा तब आप समझ पाएंगे कि ये हर एक पॉइंट के साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक, डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक है, क्यों, क्योंकि जो सेंटर में ओव्यूल के सेंटर की जो सेल्स थी न्यूक्लियस के अंदर, तो उनमें से कुछ सेल ने जो मियोसाइट बन गई थी, जिनमें मियोसिस हुई, तो मियोसिस में 4 सेल बनी थी जिनमें से कोई एक ही डेवलप की, तो इसीलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। साथ ही साथ यहाँ हमने देखा कि जो सिनर्जिड्स हैं, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स उनमें पाई जा रही हैं, ये देख रहे हैं आप ये, और इसी को क्या कहा गया, फिलीफॉर्म एपरेटस कहा गया। फिलीफॉर्म एपरेटस हेल्प्स टू गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। फिर जो चलाजा एंड पर सेल्स हैं उनको एंटीपोडल्स कहा जाता है। अ टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक मैच्योरिटी पर ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो आपसे पूछा जाए तो ये आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर फिर एक देख सकते हो, ये मैंने आपको ठीक से समझा दिया था। और ये फाइनली जो जिस फॉर्म में दिखाई देता है हमें, वो आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर इंड है और ये इंड क्या है, चलाजा इंड है, यानी यही इंड है, यहीं से आके पॉलन ट्यूब जो है ये यहाँ आएगी। और ये देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है, यही क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करते हैं सिनर्जिड्स में सेल को, और ये कहाँ पॉलन ट्यूब को पहुँचाते हैं, एग सेल तक। ठीक, और बीच में आप देख रहे हो कि बीच की ये जो लार्ज सेल है, लार्ज सेल ये बीच में सबसे दिखाई दे रही है, ये आपकी सेंट्रल सेल है और इसमें 2 न्यूक्लियाई कंटेन करती है, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पर चलाजा इन पर जो 3 सेल्स थी वो क्या हो गई, एंटीपोडल्स इनको कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एक कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आई होप कि आप ये डिस्कशन समझ पाए हैं और इसे अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस पे बेस्ड जो एक नंबर के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।